हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने रूल ऑफ 5 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा ट्रविकुर के टॉपिक। भूमि आम्लकी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? फाइलेंथस न्यूरुरी। फाइलेंथस न्यूरुरी कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद रखो, भूमि पे फ्लावर होते हैं ना, भूमि के ऊपर फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर को क्या बोलते हैं? फाइला करके ऐसे बोलते हैं ना, तो उससे याद रखना है भूमि आम्लकी का हो गया फाइलेंथस न्यूरुरी। फिर आता है अश्वत्थ, तो ऐसे याद रखना कि कोई अश्वनी नाम का लड़का है और वो बहुत रिलीजियस है ना? कैसा है? रिलीजियस है, तो वो रिलीजन पे बहुत मानता है, तो उससे हो जाएगा फाइकस लिलिजियोसा। फाइकस लिलिजियोसा। फिर आता है पीचक। पीचक का होता है टेरोकार्पस मार्स्यूपियम। टेरोकार्पस मार्स्यूपियम, ये कैसे याद करेंगे? तो ऐसे मान लो कोई पीच है, वो किस में लेके आ रहा है? तेरी कार में। पीच किस में ला रहा है? तेरी कार में। तो पीचक का हो गया टेरोकार्पस मार्स्यूपियम। फिर आता है बिम्बी। बिम्बी का क्या हो गया? कोसिनिया इंडिका। बिम्बी का क्या हो गया? कोसिनिया इंडिका। तो इसको याद कर सकते हैं कि पिंडी जो है, पिंडी लगाते हैं माथे पे, है ना? और वो कोई सी भी नहीं लगाते हैं, अच्छी इंडियन पिंडी लगाते हैं, तो कोई सीनिया ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो पिंडी का हो गया कोसिनिया इंडिका। कोई सी भी पिंडी नहीं लगाएंगे, पिंडी मतलब पिंडी। पिंडी कोई सी भी नहीं लगाएंगे, कैसी लगाएंगे? इंडियन लगाएंगे। तो पिंडी का हो गया कोसिनिया इंडिका। फिर आता है सहदेवी। सहदेवी का क्या हो गया? वेलनोनिया सिनेरिया। वेलनोनिया सिनेरिया। तो ऐसे याद कर लो कि सह मतलब कि कोई सहपाठी टाइप का है, मतलब कोई क्लासमेट है, बैचमेट है। तो उसके साथ में हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? वेरोनिका वाली। वेरोनिका वाली कौन सी है? वो आई थी ना, आईओ की कोई है ना, कोई तो है मूवी जिसमें एक्ट्रेस का नाम वेरोनिका है उसमें, है ना? तो सहदेवी में कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं अपने सहपाठी के साथ में? तो वेरोनिका वाली मूवी देखने जा रहा है सिनेमा में। तो उससे हो गया सहदेवी का वेरनोनिया सिनेरिया। वेरनोनिया सिनेरिया। फिर आता है अतिपला। अतिपला का होता है एपुटिलॉन इंडिकम। एपुटिलॉन इंडिकम। तो ऐसे याद रखो, जितना भी पल है ना, अति पर दिखाते हैं ना लोग, लेकिन अपने अप्पू के सामने बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो किसके सामने अपना अति पर नहीं दिखा पाते हैं? तो अप्पू के सामने। तो अप्पू से हो गया अपुटिलॉन इंडिकम। अपुटिलॉन अपुटिलॉन इंडिकम। अपुटिलॉन इंडिकम। फिर आता है महापला। महापला जो जिसके पास महान पल होता है, महान भी है लेकिन पल भी है, तो वो वैसे सीधा होता है ना, सीधा होता है, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने रोम्बो बनता है ना? जैसे रोम्बो बहुत ही कूल टाइप का नाम लगता है ना, तो रोम्बो या रोम्बी या चौम्पी से बना लो, रोम्बी। तो जो महान है ना, और बल भी है, वो कैसा होगा? सीधा है, लेकिन दोस्तों के सामने रोम्बी बन के घूमता है। चौम्पी नहीं बन के घूमता है, रोम्बी बन के घूमता है। कौन? महाबला। महाबला कैसे घूमता है? रोम्बी बन के। फिर आता है राजबला। जो राजा है वो क्या करेगा? वरना में घूमेगा। किसमें घूमेगा? वरना में, ठीक है। तो राजपाला का हो गया सीधा सोनिया। सोनिया, है ना? या फिर राजा अगर वरना ना याद हो तो ऐसे याद होगा, सोनी का फोन है राजा के पास। किसका फोन है? सोनी का। फिर आता है विदारी। विदारी का हो गया प्यूरेरिया टेपरोसा। प्यूरेरिया टेपरोसा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जब किसी की विदाई हो रही होगी तो वो रोएगी नहीं, क्या करेगी? टैप चलाएगी, टैबलेट चलाएगी। तो प्यूरेरिया टेपरोसा होगा इसका। क्या कर रही है विदाई? विदाई में अपनी तो टैप चला रही है। वराही क्या हो गया? डियोसार्का पर्पी ब्यूली ब्यूरपी फेरा। प्यूरपी फेरा, है ना? तो टायोसार्का प्यूरपी फेरा है इसका वराही का। तो कैसे याद होगा? तो वराह का मतलब होता है सुअर, है ना? तो सुअर को क्या कह सकते हैं हम लोग? कि दो सुअर घूमते रहते हैं, है ना? कैसे? दो सुअर घूमते रहते हैं। तो टियोसार्का ब्यूल्पी फेरा। ब्यूल्पी फेरा। टियोसार्का ब्यूल्पी फेरा। इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसीलिए और ट्रिक भी मुझे नहीं समझ आ रही है इसकी, है ना? तो इसको याद कर लो, टियोसार्का ब्यूल्पी फेरा है ना? तो सबसे पहले हमने फाइलेंथस निरूरी बोला, तो वो क्या था? भूमि पे फाइलम है ना? जितने भी फाइलम, मतलब वैसे फाइलस से याद करा था, लेकिन फाइलम भी सोच सकते हो, है ना? क्योंकि हर एनिमल को हम लोगों ने फाइलम में डिवाइड करा हुआ है, और हर फाइलम कहाँ रहता है? भूमि पे ही तो रहता है। अगर मान लो वो फ्लाई भी कर रहा है, तब भी क्या करेगा? अर्थ पे ही है। तो भूमि आम्लकी का किसका हो गया? फाइलेंथस वाला। अश्वत्थ वाला क्या था? अश्विनी नाम का लड़का रिलीजियस था। फिर पीचक क्या था? पीच किस में ला रहे थे? तेरी कार में ला रहे थे। पिंडी पिंडी कैसी लगानी है? कोई सी भी नहीं लगानी है, इंडियन पिंडी लगानी है, तो कोसिनिया इंडिका याद करा था। सहदेवी सहपाठी के साथ में कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? वेरोनिका वाली सिनेमा में, है ना? फिर अतिपला किसके सामने नहीं दिखा सकते? अतिपल अप्पू के सामने, तो अपिटुलॉन इंडिकम था। फिर आता है महाबला। महाबला जो जिसके पास महान पल होता है, वो अपने दोस्तों के सामने रोम्बी बन के घूमता है। कैसा बन के घूमता है? रोम्बी बन के घूमता है। फिर आता है राजबला। राजा किस में आता है? वरना में आता है, तो या फिर सोनी का फोन रखता है, तो वह सोनिया होता है इसमें। फिर आता है विदारी। विदारी में इंसान क्या कर रहा है? टैप चला रहा है, तो क्या हो गया? ब्यूरेरिया टेपरोसा। फिर आता है वराही। वराही कितने हैं? कितने वराह हैं? तो दो हैं, तो तियो सार्का प्यूरपी फेरा।
अब हम करेंगे अपने रूल ऑफ 5 का सेकंड टॉपिक जो कि है रसशास्त्र। तो वर्णमूषा आता है, हम लोगों ने 4 पेज कर लिए थे, 5th पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है वर्णमूषा। वर कितना होता है, जब शादी हो रही होती है तो वर तो एक ही होता है, तो 1 याम तक की अग्नि सहन कर सकता है ये। फिर आता है वर्णमूषा। तो वर्णमूषा में क्या होता है, रक्त वर्ग स्वरस एवं काशीस व फिटकरी का लेप होता है, वर्ण उत्पत्ति हेतु इसका प्रयोग करते हैं। वर्ण का प्रयोग किस लिए करते हैं, वर्ण उत्पत्ति के लिए। इसमें क्या होता है, वर्ण कैसा, रेड कलर का होगा कुछ ऐसे मान लो, तो रक्त वर्ग स्वरस एवं काशीस और फिटकरी इसका लेप कर होता है इस पे। फिर आता है वित्तमूषा। तो वित्तमूषा क्या करेगा, देह लोह कर योग निर्माणार्थ प्रयोग करते हैं। तो वित्त कौन करेगा, जिसके पास देह होगा वही तो वित्त करेगा, तो वित्त लोह कर होता है ये। फिर आते हैं मंडूकमूषा। मंडूकमूषा का जो लंबाई चौड़ाई गहराई है ये याद होना चाहिए, तो कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो मंडूक में क्या हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। फिर आता है मूसल। तो मूसल ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मूसल में चक्री पथ पारद का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करेंगे मूसल में, तो चक्री पथ। तो ऐसे यार ना मूसली पे चक्कर चक्कर करके वो करेंगे, तो क्या करेंगे, चक्री पथ पारद का निर्माण करेंगे। अब आता है कोष्ठी। कोष्ठी के कितने भेद होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं कोष्ठी के, रस रत्न समुच्चय में बताए गए हैं। सबसे पहला आता है अंगार कोष्ठी। अंगार, अंगार के ऊपर कौन बैठेगा, जो राजा होगा उसको इतने डिफिकल्ट डिसीजन लेने होते हैं, तो वो अंगारों जैसी उसकी वो होती है चेयर। तो राजहस्त प्रमार ऊंची और अर्थयाम चौड़ी। कितना, राजहस्त प्रमार की ऊंची होगी और चौड़ी कितनी होगी, अर्थयाम चौड़ी होगी। और अपहरक माक्षिक विमल व तुत्त तुत्थ से धातु निष्कासन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्वर्ण रजत ताम्र लोह को पिघलाने के लिए उपयोगी होता है। तो किसको मेल्ट करते हैं, अंगार कोष्ठी पे, तो एसाल्टी लोह, एसाल्टी लोह को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे किस पे, अंगार कोष्ठी पे, किसको, एसाल्टी लोह को। फिर आता है पाताल कोष्ठी। तो ऐसे याद रखो कि एक मृत्यु मतलब बहुत ही सॉफ्ट सी लड़की है, वो क्या हो गई, पाताल में गिर गई। तो पाताल क्या होगा, भूमि के नीचे होगा ना, तो कितना नीचे होगा, एक विस्टा गहरा, एक वित्ता गहरा कोई भूमि के नीचे वो है, उसमें मृत्यु एक लड़की जो है वो गिर गई, है ना, और सच बोल रही थी वो, तब भी वहां पे गिर गई, पता नहीं क्या ही हुआ, है ना, तो सच बोल के वो गिर गई उसके अंदर। फिर आता है कारकोष्ठी। कारकोष्ठी में क्या होता है, भूमि से 12 अंगुल गहरी और 9 अंगुल उठी हुई। तो कार में याद रखना है 12 मल्टीप्लाई बाई 9। तो हमने याद करा था ना कार वाला, कि जब 9 मल्टीप्लाई बाई 9 से 12 की मूवी देख के वापस घर आएंगे, लेकिन 9 से 12 अलग तरीके से है, 12 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, है ना। तो 12 अंगुल गहरी और 9 अंगुल उठी हुई ये कारकोष्ठी होती है। इसमें क्या करते हैं, मिश्र लोह का शोधन करते हैं। मिश्र लोह का शोधन करेंगे तो घर पे क्या होगा, ऐसे याद कर लो कि मिश्रा का घर है और वहां पे सब शोधन होता है ना, सब साफ सुथरे रहते हैं, तो मिश्रा का घर शोधन हो रहा है उसका। फिर आता है मूषा कोष्ठी। जैसे हम लोग पाताल कोष्ठी पे करा था, मृत्यु सत्व था, यहाँ पे मृत्यु द्रव्य का शोधन है। तो ये देखो सब में क्या है, सब में शोधन ही हो रहा है। इसमें मूषा कोष्ठी में भी शोधन हो रहा है मृत्यु द्रव्य का। माँ से मूषा, माँ से मृत्यु, है ना। और क्या होता है, मुंह में माँ से मृत्यु हो गया, शाह से याद रखो शोधनार्थ इसको यूज करते हैं। फिर कार कोष्ठी भी कैसा था, घर कितना 12 मल्टीप्लाई बाई 9 था, और यहाँ पे किसका घर था, मिश्रा का, और वहां पे भी क्या हो रहा था, शोधन हो रहा था। पाताल कोष्ठी में क्या था, एक मृत्यु लड़की थी, सच बोल रही थी लेकिन फिर भी गिर गई, है ना। तो भूमि में एक वित्ता गहरा होता है, मृत्यु द्रव्य सत्व पातनार्थ इसका प्रयोग करते हैं। अंगार पे राजा जो बैठता है वो क्या करता है, बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेता है। तो राज हस्त प्रमार ऊंची होती है और अर्थयाम चौड़ी होती है। इसमें अप्रमाक्षिक विमल तुत्व के से धातु निष्कर्षण करने के लिए और एसआरटी लोह को मेल्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एसआरटी लोह को मेल्ट करने के लिए, अप्रमाक्षिक आदि से धातु निकालने के लिए। अब आता है वंकनाल। तो वंकनाल में क्या होता है, एक बड़ी नली होती है, छोटी नली होती है, बड़ी वाली 1 अरत्नी की होती है, छोटी वाली 5 अंगुल की होती है। तो अपना हाथ छोटा सा होता है ना, 5 अंगुल होती है उसमें, तो उसे याद रखना, वंकनाल की छोटी नली 5 अंगुल की होती है और बड़ी वाली 1 अरत्नी, मतलब बड़ी वाली में क्या होगा, एक रत्न लगा हुआ है, बड़ी वाली नली में एक रत्न लगा है, तो उसे याद रखो 1 अरत्नी होती है। फिर आता है संधि बंधन के पर्याय। तो एक होता है अनखस, अनखर, रंध्रर और संश्लिष्ट, है ना, संश्लिष्ट। तो अंधर, रंध्र और संश्लिष्ट होता है, ये संधि बंधन का पर्याय है। तो इसमें देखो संधि में भी, हाँ, ये देखो, है ना, ये 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 है ना, संश्लिष्ट और संधि तो एक बार मतलब वैसे लग ही रहे हैं सेम से, संश्लिष्ट और संधि। फिर आते हैं पारद के बारे में। अब हम आगे अब पारद के बारे में देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इसमें कितना होता है, तो 35.87 माइनस में,
-35.87 -35.87। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट में कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट से आता होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है, कितना है मेल्टिंग पॉइंट 35.86। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो 36 है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 36 है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -35.87। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -36। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 357। 3 के पास 4 नहीं आया, 5 के पास 6 नहीं आया, तो 3, 5 और 7 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। परमाणु की मंथन क्षमता कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है ना, देखा भी होगा। HgCl2। तो ये देखो कितने 2 मॉलिक्यूल है ना क्लोरीन के, तो उससे याद रखना। अब पता नहीं यही मीनिंग है, यानी क्योंकि मेरी हिंदी इतनी वीक है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन हाँ याद आप कर सकते हो ऐसे कि परमाणु की पंठन क्षमता कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में ये क्या कर रहा है, अपना पंठन कर रहा है ना, या फिर अपना वो बना रहा है। फिर आता है परमाणु का क्रमांक कितना है इसका, तो 80 होता है। परमाणु का क्रमांक कितना होता है, ये देखो 8 की तरह लग रहा है ना ये, तो उससे हो जाएगा। परमाणु का भार कितना होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और ऐसे आया था ना कि 0.6, 0.8, 0.4 ऐसे दिया हुआ था। तो Hg में जो परमाणु का वेट होता है वो कितना होता है, एटॉमिक वेट इसका होगा 200.6। 200.6 इसका क्या होगा, वेट होगा, एटॉमिक वेट। फिर आता है अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 12.59 होता है, और विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, 13.56। विशिष्ट में भी मुझे लगता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वही है 13.56 जो है, और ऊपर वाला क्या है, अपेक्षित घनत्व कितना हो गया, 12.59। ठीक है। फिर आता है क्षेत्र भेद से भारत के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं ना, तो कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। क्षेत्र भेद से भारत के भेद कितने हैं, 5। किसके अकॉर्डिंग, रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग। पहला क्या हो गया, रस, रसेंद्र, सूट, पारद, मिश्रक। तो रस में क्या होता है, रस के बाद रक्त बनता है ना, तो रक्त वर्ण का हो गया। रसेंद्र में क्या हो गया, कपिश वर्ण का होता है। तो ऐसे याद रखो कि रसेंद्र नाम का लड़का है वो कैसा है, श्याव है। कैसा है, श्याव है। तो रसेंद्र में क्या हो गया, श्याव हो गया। ठीक है। सूत में क्या होता है, तो ऐसे याद रखना कि सूत मतलब धागा होता है ना, तो धागा किस कलर का है, ईशत की, हल्का सा पीला धागा है। पारद क्या होता है, पारद वैसे भी शुभ होता है, तो शुभ वर्ण का होगा। मिश्रक में क्या होता है, एम से मिश्रक, एम से ही मयूर चंटिका छायम। इंपॉर्टेंट है, मयूर चंटिका छायम कैसे याद करेंगे, MCC। MCC मतलब MCC किसके लिए आया है, मिश्रा के लिए। और मयूर कंठ छायम मतलब MKC किसके लिए आया है, सत्यक के लिए। सत्यक के लिए आया है MKC, मिश्रक के लिए आया है MCC। याद रखेंगे, ठीक है, MCC MKC याद रखना है। फिर आता है पारद की पूजा के बारे में। पारद की पूजा के क्या होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, पारद का भक्षण, स्पर्श, ध्यान, दान और सर्व उपचार। पूछते हैं इसमें क्या नहीं है ना, तो वो याद रखने हैं ये 5। भक्षण मतलब खाना, स्पर्श मतलब टच करना, ध्यान मतलब उसके बारे में सोचना, दान मतलब उसको देना, और उसके सारे उपचार कैसे होते हैं, ये भारत की पूजा में आते हैं। फिर आता है भारत के संस्कार कितने होते हैं, 18 होते हैं। भारत के संस्कार कितने होते हैं, 18 होते हैं। पहला आया स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, नियमन, संटीपन, भक्षण, संचारण। ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, अभी नीचे जाके देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। स्वेदन, टीपन, नियमन, है ना, ये 3 संस्कार जो होते हैं ये डोला यंत्र में करेंगे। किसमें करेंगे, डोला यंत्र में। तो डोला डोला करने पे हमें पता है पसीना आ रहा था, और जब पसीना आएगा तो मतलब अग्नि जाता होगी, तो मतलब टीपन हो जाएगा, है ना। अग्नि जाता हो तो मतलब टीपन हो रहा है। नियमन कैसे याद करेंगे, तो जब हम लोग स्टेप्स करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही अपने आप को बहुत ही को नियंत्रित रखना होता है ना, कंट्रोल में रखना होता है, तो उससे हो जाएगा। नियमन कौन करता है, डोला यंत्र में करते हैं। फिर आता है मर्दन और मूर्छन किसमें करते हैं, तो किसमें करेंगे, टप्टिक खल में, है ना। तो ऐसे याद रखना कि मामू और खाला 2 लोग होते हैं ना, एक मामू होते हैं, एक खाला होते हैं। तो मामू खाला, तो मर्दन मूर्छन के साथ में इधर खल्व आएगा। कौन सा खल्व, टप्टिक खल्व, है ना। फिर आता है उत्थापन, किसमें करेंगे, ऊ से उत्थापन, ऊ से उत्पादन यानी। फिर आता है पाटन संस्कार। पाटन संस्कार ऊर्ध व अतः पाटन में करेंगे। किसमें करेंगे, ऊर्ध पाटन अतः पाटन दोनों में। फिर आता है रोथन संस्कार में कांच कूपी में द्रव्य स्थापन करते हैं। रोथन में कांच कूपी में द्रव्य स्थापन करते हैं। तो ऐसे याद रखना, कोई अगर रो रहा है तो एक कांच की बोतल लेंगे और उसमें उसके आंसू को कलेक्ट करेंगे। याद करने का तरीका है ना कि किसमें करना है, तो रोने वाले में कांच के
कप में या फिर मे बी कुछ टी बॉटल वगैरह उसमें क्या करेंगे, उन आंसुओं को कलेक्ट करेंगे, तो द्रव्य स्थापन के लिए प्रयोग करेंगे किसका, रोथन संस्कार का। रोथन संस्कार में काच कुपी में द्रव का स्थापन करेंगे। तो सबसे पहले हमने करा स्वेदन, दीपन और नियमन। संस्कार किसमें करेंगे, डोला यंत्र में करेंगे, है ना। फिर आता है मर्दन मूलचन, तो कैसे हो गया, मामू और खल्व मतलब खाला होती है ना, तो खल्व यंत्र में करेंगे। फिर आता है उत्थापन, ऊ से उत्थापन, ऊ से ऊर्ध पाटन। पाटन में क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों वाला पाटन। फिर रोना क्या हो गया, काच कूप में द्रव का स्थापन करते हैं। फिर आता है पारद संस्कार के क्या फल होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वेदन। अगर मान लो स्टीम लेते हैं तो बाहर का मल कैसा हो जाएगा, शैथिल्य हो जाएगा और बाहर के मल का विनाश हो जाएगा। तो मल शैथिल्य कारकम और बहिर्मल विनाशनम होता है स्वेदन के लिए। फिर आता है मूलछन। मूलछन में क्या होता है, तीनों मलों का विनाश होता है। मूलछन में क्या होता है, तीनों मलों का विनाश होगा। वैसे बहिर्मल विनाशनम शायद से उसका है मर्दन का, एक बार चेक कर लेना आप, है ना। तो बहिर्मल विनाशनम शायद से मर्दन का होता है। स्वेदन से केवल मल शैथिल्य होता है। तो स्वेदन हो गया मल शैथिल्य कारकम, बहिर्मल विनाशनम तो हमारा मर्दन हो गया। फिर आता है मूलछन। मूलछन में क्या होता है, तीनों दोषों का विनाश होगा। क्या होगा, तीनों दोषों का विनाश होगा, है ना। फिर आता है उत्थापन। उत्थापन में क्या होगा, जो मूर्छा हुई है उससे उठाएंगे इसको, तो मूर्छा व्यापत्ति नाशनम होता है। ये क्या होता है, व्याधि नाशनम। कौन सी व्याधि नाशनम, मूर्छा व्याधि नाशनम। फिर आता है पातन। पातन में एक ऊर्ध्व होता है, एक अथा होता है, एक तिर्यक होता है। ऊर्ध्व वाले में क्या होता है, नाग वंग वाले जो है उसका परित्याग होगा। क्या होगा, नाग वंग वाला। तो ऐसे याद रखो, ऊपर कौन है, जो नाग होते हैं वो अपना जो आगे वाला फेस होता है, आगे वाला पार्ट होता है वो ऊपर उठाया हुआ होता है, तो मतलब नॉर्मल उनकी पिक होती है वो ऐसे ही तो बनती है ना। तो ये आगे का इनका उठा हुआ होता है, तो ऊर्ध्व वाले में नाग वंग आया है, ठीक है। फिर अधा वाले में क्या आएगा, अब ये ऐसे भी तो चल सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसे कब चलेंगे, जब नाग के पास में कोई मरी या फिर कुछ ऐसा हो और कुछ लेके चलना उसको। तो नाग वंग शंका मुक्ति, रसायन योग्य भवेद। रसायन योग्य होता है इसमें, और नागवंग शंका मुक्ति होता है इसमें। फिर तिर्यक वाले में क्या होता है, कर्मकारी भवेद ध्रुवम। कर्मकारी भवेद ध्रुवम। तो तिर्यक में कहा आ रहा है, तो कहा से ही याद रखो, कर्मकारी भवेद ध्रुवम। कर्मकारी भवेद ध्रुवम, है ना। तो ये हमने कर लिया, क्या क्या करा, स्वेदन करा, मल शैथिल्य कारकम, मर्दन करा, बहिर्मल विनाशनम, मूलछन करा जिसमें तीनों दोषों का नाश होगा। तीसरे नंबर पे मूलछन आया, तीसरे नंबर पे ही तीनों दोषों का विनाश हुआ है, उसे याद कर सकते हैं, है ना। या फिर ऐसे याद कर लेंगे कि जो मुंह होता है, मुंह क्या होता है, मुंह में मेन तीन चीजें होती हैं। क्या होता है, आंख, नाक और हम लोगों के लिप्स। तो मुंह पे तीन चीजें मेन होती है, तो उसे याद रखनी है। मूलछन किसके लिए होता है, दोष त्रय विनाशनम होता है। फिर वैसे ही उत्थापन, उसे उत्थापन होता है तो उठाएगा, तो मतलब मूर्छा व्यापत्ति नाशनम होता है ये। पातन में ऊर्ध्व वाले में क्या होता है, नाग वंग होकर, अथा वाले में क्या होगा, नाग वंग के साथ में शंका मुक्ति रसायन भी आएगा। फिर आता है तिर्यक वाले में का से तिर्यक मतलब का से ही कर्मकारी भवेत ध्रुवम आता है। फिर पोथन में क्या होता है, वीर प्राप्तनो उत्तमम। तो क्या होता है इसमें, वीर्य, पोथन में वीर्य आएगा, है ना। तो पोथ, किसी चीज का पोथ क्या होगा, जब उसमें वीर्य होगा तभी उसकी कोई मीनिंग निकलेगी ना। तो पो वी याद कर सकते हो, बी भी याद कर सकते हो, है ना। या फिर ऐसे याद कर लो, पोथन कब निकलेगा, जब वीर्य होगा, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। जैसे भी याद हो वैसे याद करना है। तो पोथन में क्या होगा, वीर्य होगा। फिर आता है नियमन। नियमन क्या होगा, जो चल रहा होगा उसको रोक देगा। तो चपलत्व जो होता है उसको नियमन नियंत्रित करेगा। तो नियमन में हो गया चपलत्व के लिए। फिर आता है टीपन। टीपन मतलब कि जो क्रास होता है, खाने को बोलते हैं ना एक एक कौर को शायद से। तो टीपन वाले में आता है क्रासार्थी जायते सूतम। और क्या करेगा, टीपनम वीर्य तेज वृद्धि। तो ये तो समझ में आ जाएगा ना, टीपन करेगा, वीर्य तेज की वृद्धि करेगा। केवल वीर्य आया है यहाँ पे तो पोथन है, अगर वीर तेज की वृद्धि कर रहा है तो वो टीपन के लिए क्रासार्थी भी इसी में आता है। अब आते हैं पारद की गति पे। 5 गति होती है पारद में, कौन सी, एक जल गति, मल गति, हंस गति, धूम गति, जीव गति। तो जल मल हंस धूम और जीव, जल मल हंस धूम और जीव। जल से जा से स्टार्ट होगा, जा मतलब जीव पे ही एंड होगा, और बीच में क्या आ जाएगा, मल हंस और धूम। तो ऐसे याद कर लो कि हंस मल करके धूम मचाता है। क्या है, हंस मल करके धूम मचाता है ना, और जल पे रहता है और जीवन उसका जल पे बीतता है ना। तो हंस मल करके धूम मचाता है, कहाँ पे, जल में जीने वाला, है ना। फिर आता है भारत के बंधन। भारत के बंधन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये श्लोक में नाम वगैरह लिखा है उन 25 का, लेकिन हम उन 25 के नाम ना देख के हम नीचे आ जाएंगे और उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है हठ आभास। हठ व आभास। तो हट किसको बोलेंगे, जिससे हमें हानि होगी उसी को तो बोलेंगे हट। तो हट में क्या आ गया, हानिकारक प्रभाव इसका होता है। आभास, जब कुछ गलत करने वाला कोई होता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है, अच्छे का आभास नहीं होता है, बुरे का होता है। तो हानिकारक प्रभाव के लिए आभास और हट आया है। फिर आता है खोट पोट कल्प कचली निर्बीज और निर्जीव। ये क्या होता है, सर्व रोग हर पंथ होते हैं,
कैसे होते हैं? सर्वरोहर बंधन होते हैं। तो कौन कौन से सर्वरोहर होते हैं? खोट पोट कल्क कचली। खोट पोट साथ में याद करो, कल्क कचली साथ में याद करो, निर्बीज और निर्जीव साथ में याद करो। तो सर्वरोग में कितने? 6 हो गए। खोट पोट कल्क कचली निर्बीज निर्जीव, है ना। तो पहला हो गया खोट पोट, मतलब खटपट करते हैं ना, खटपट से याद रखो खोट पोट, है ना, खटपट से याद रखो खोट पोट, है ना। कल कचली कैसी होगी? कल खाएंगे हम। कचली क्या होगा? कल खाएंगे। निर्बीज निर्जीव साथ में याद हो जाएगा। फिर आता है रसायन कर्म। रसायन कर्म वाले कौन से होंगे? तो अच्छा, कोई अच्छा काम करता है तो वो रसायन हुआ, है ना। अच्छा काम करता है तो मतलब महान है। अग्नि भी तो महान होती है, जल भी तो महान होता है ना। तो जल और अग्नि भी महान होती है। मूर्ति जब किसी की कोई महान काम करेगा तभी तो मूर्ति बनाएंगे। और संस्कृत जिसको आती है वो भी महान ही है भाई, मुझे तो नहीं आती है ना। तो मेरे लिए तो वो महान ही है। तो हम लोगों का रसायन कर्म में क्या क्या हो गया? महापंथ, जल, अग्नि, मूर्ति, संस्कृत। फिर आता है असाध्य रोग। हर कौन सा है? जो असाध्य रोगों को हरने वाला होगा तो वो कौन है? त्रुटि। त्रुटि पे क्वेश्चन आता है ना, तो याद रखना है कि त्रुटि असाध्य रोगहर मानी गई है। क्या है? असाध्य रोगहर है कौन? त्रुटि। असाध्य रोगहर, तो ये याद रखेंगे। फिर आता है श्रृंखला। श्रृंखला में क्या होता है? देह लोह कर। देह लोह कर, है ना। तो ऐसे याद रख दो कि श्रृंगार करते हैं ना लोग अपने आप का, है ना, लेकिन उनको श्रृंगार की तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में मेहनत करनी चाहिए। श्रृंगार करने की जगह देह को लोहे सा बनाने का काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही काम आएगा, है ना। बाद में कभी फाइट वाइट होगी तो थोड़ी ना तुम्हारे मेकअप से वो हो जाएगा। तो हम लोगों को स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो क्या हो गया? श्रृंखला मतलब श्रृंगार तो करो लेकिन देह को लोहे की तरह मजबूत भी बनाना है। तो त्रुटि हो गई असाध्य रोग हर। मूर्ति, जल, अग्नि, संस्कृत, महापंथ हो गया रसायन कर्म के लिए। खटपट वाला खोट पोट। कल्क कचली निर्पीड निर्जीव किसमें आया? सर्वरोग हर पंथ में। हठ आपास किसमें आया? इसका हानिकारक प्रभाव होता है ना। फिर आया हम लोगों का पिष्टि। पिष्टि क्या करेगा? टीपन पाचन करेगा। पी से पिष्टि, पा से ही पाचन, और टीपन पाचन साथ में आ जाएगा। क्षार पंथ क्या करेगा? तो टीपन पाचन करेगा, इसके अलावा और क्या करेगा? शूलग्न होगा। तो ऐसे याद रख लो, अर्श में बहुत पेन होता है फिर उसमें क्षार पंथन कर देते हैं, तो उसका पेन जो है ताकि हम लोगों को पेनफुल ना रहे इतना, तो क्षार पंथ शूलग्न भी है, ऐसे याद कर लो। फिर आता है बालक पंथ में समभार अपरक लेते हैं। बालक के पंथ में कितना लेंगे अपरक? तो समभार का अपरक लेंगे। कितना अपरक लेंगे? समभाग का, है ना। सॉरी मैं अपना पेन नहीं यूज कर रही हूँ, मतलब स्टाइलिस नहीं यूज कर रही हूँ, ऐसी कर रही हूँ, तो इसलिए। तो बालक पंथ में क्या होता है? समभाग का अपरक लेते हैं। फिर कुमार में कितना हो गया? देखो बालक जो होता है छोटा होता है तो वो इक्वल लेंगे अपरक। कुमार थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर कितना लेंगे? 2 पास लेंगे। तरुण में कितना लेंगे? तरुण, तरुण को हम लोग बोलेंगे चरुण। तरुण को क्या बोलेंगे? चरुण। तो 4 गुना लेंगे। वृद्ध में कितना लेंगे? शतकुर अपरक लेंगे। वृद्ध में कितना लेंगे? शतकुर अपरक लेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का आ गया बालक में संभार, कुमार में 2 पार्ट, है ना। कुमार रा पे एंड हो रहा है ना, तो ये देखो 2 की तरह लगता है, तो उससे हम लोग कर सकते हैं। तरुण में, चरुण बोला हमने तो 4 पार्ट, वृद्ध में 6 पार्ट। फिर आता है जलूकापन। जलूकापन में 3 चीजें होती हैं, जल कुकार, वलयाकार, गुटिकाकार। तो जल कुकार, वलयाकार, गुटिकाकार होता है। इसमें आवी क्षार की भावना से तैयार करते हैं। जलूकापन में किसकी भावना? आवी क्षीर की। किसकी भावना? आवी क्षीर की। तो ऐसे याद रखो कि जलूकापन है, और नाम से ही लग रहा है कैसा सही है, हम लोगों के काम का तो लग नहीं रहा उनको। तो हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें दूध चाहिए तो ऐसा दूध ले लो, तो हम लोग नॉर्मली ना यूज करते हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं है ना आवी का दूध, तो हम इसको कौन सा दूध देंगे? आवी क्षीर देंगे। चलूका पंथ में हमने देखा नाम, हमने लगा हमारे काम का नाम नहीं है ये, तो हम उसको बेकार वाला दूध देंगे, कौन सा? आवी क्षीर की भावना देंगे इसमें। चलकुकार, वलयाकार और गुटिकाकार होता है। अब कल हम करेंगे आगे के 2 पेज, ठीक है। हाँ, तो अब आप पूछ रहे हो कि रूल ऑफ 5 में 3 ही चीज़ें कराई, बाकी की 2 क्या है? तो बाकी की 2 जो हैं वो आपको अपने आप करनी है। क्या-क्या करना है? पहली चीज़ तो आपको जो 27 चैप्टर में वर्क दिए हुए हैं ना, चरक वाले सूत्र स्थान में, तो एक-एक वर्क आपको करना है। तो अब तक 2 वर्क हो चुके हैं, तीसरा वाला आपको करना है अपने आप से, आपने अंडरलाइन करा हुआ होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स करने हैं, कौन-कौन सा नहीं करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? मतलब हर दिन का एक टॉपिक दूंगी आपको, है ना। फिर आता है कि पांचवा क्या करना है, हमने चलो 4 चीजें हो गई, पांचवा क्या करना है? तो पांचवे में हमें करना ये है कि जो भी आपका वीक पॉइंट है ना, चाहे आप जनरल नॉलेज कर लो, अगर आपने अब तक नहीं करी हुई है, रिसर्च वाला पॉइंट नहीं करा हुआ तो रिसर्च कर लो कि हर दिन 15-20 मिनट देके रिसर्च का एक एक टॉपिक आप करते चले गए, है ना। या फिर जनरल नॉलेज का कोई टॉपिक कर लिया, या फिर कोई भी आपका जो वीक पोर्शन है जिसमें आप चाहते हो कि आप 1 दिन या 2 दिन ऐसे टाइम नहीं देना चाहते हो, है ना, कि आपका डेली डेली थोड़ा-थोड़ा पोर्शन होता रहे, तो उसके लिए आप उन टॉपिक को ले सकते हो। 5वां टॉपिक इज़ ऑल अप टू यू।
कि आप क्या करना चाहते हो, आपका कौन सा वीक टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।